नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी ला नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको मुस्लिम लॉ के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में बताऊंगी जो कि अक्सर मुस्लिम लॉ में आपको पढ़ने को या सुनने को मिलता है, परंतु आपको उसका अर्थ नहीं पता होता है। तो आज मैं उन्हीं कुछ ऐसे शब्दों का, वर्ड्स का अर्थ बताऊंगी आपको, जिससे कि आपको मुस्लिम लॉ, मुस्लिम कानून समझने में बहुत ही आसानी हो। जैसे कि अय्यम ए जहिलिया शब्द। अय्यम ए जहिलिया शब्द अक्सर मुस्लिम लॉ में प्रयोग हो जाता है, परंतु हम लोग इसका मतलब ही नहीं जानते हैं। तो इसका मतलब होता है कि यह पूर्व में जो है इस्लामिक युग को संदर्भित करता है, कि पूर्व में इस्लामिक युग कैसा था, उसको अय्यम ए जहिलिया वर्ड से संबोधित करते हैं। उसके बाद आपका शब्द आता है हिजरत। हिजरत क्या है? तो हिजरत है जैसे कि जो मक्का से मदीना तक की जो यात्रा होती है, जो मक्का से मदीना तक लोग जाते हैं, जो यात्रा है, उसको उर्दू शब्द में हिजरत बोलते हैं। इसके बाद इस्लाम शब्द। इस्लाम तब शब्द जो है मुस्लिम कानून में बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ है। इस्लाम शब्द का अर्थ होता है ईश्वर की इच्छा को प्रस्तुत करना, उसको इस्लाम बोलते हैं। कुर्रा। कुर्रा शब्द मुस्लिम लॉ में बहुत प्रयोग होता है, परंतु हम लोग इसका अर्थ नहीं लगा पाते। तो कुर्रा का अर्थ होता है पढ़ना। कुर्रा जो है वह कुरान शब्द की उत्पत्ति से इसकी उत्पत्ति हुई है, कुर्रा की। तो यानी कि कुरान शब्द की उत्पत्ति जो है वही कुर्रा से हुई है। कुर्रा का अर्थ होता है कि पढ़ना। इसके बाद आपका आ जाता है सुन्नत। सुन्नत इसका अर्थ होता है कि जो पैगंबर साहब हैं उनके आदर्श व्यवहार, उसको सुन्नत कहते हैं। इसके बाद सुन्नत उल फेल। इसका तात्पर्य होता है कि पैगंबर के आचरण जो हैं उनको हम सुन्नत उल फेल के शब्दों से संबोधित करते हैं। सुन्नत उल तुकरीर। इसका तात्पर्य होता है कि जो पैगंबर की चुप्पी है, यानी कि कुछ जगह पे पैगंबर जी कुछ नहीं बोलते थे, उनकी चुप्पी को सुन्नत उल तुकरीर शब्द से संबोधित किया जाता है। हदीस। हदीस यानी कि जिन परंपराओं को लंबे समय से पालन किया जा रहा है, ऐसी परंपराएं जो पैगंबर के द्वारा कही गई हैं और उनका लंबे समय से पालन हो रहा है, उनको हदीस कहते हैं। फिक। फिक यह मुस्लिम कानून की एक मानवीय व्याख्या को इसमें संबोधित किया गया है। निकाह यानी कि दो लोगों के मिलन को संबोधित किया गया है, यानी मुस्लिम कानून के तहत एक नागरिक अनुबंध माना गया है। जैसे हिंदू लॉ में विवाह होता है, वैसे मुस्लिम लॉ में एक तरह से सरल शब्दों में आप समझ लें तो उसको निकाह भी बोल सकते हैं। इसके बाद वर्ड बहुत ज़्यादा यूज होता है शागिर। शागिर यानी कि जब व्यक्ति 7 वर्ष से कम आयु का होता है तो जीवन की यह अवस्था सागिर कहलाती है। अगर इस अवस्था में विवाह किया जाता है तो वह विवाह शून्य माना जाता है। यानी कि ये ज़्यादातर वर्ड जो है मुस्लिम विवाह में प्रयोग होता है। तो शागिर का मतलब है कि 7 वर्ष से कम आयु। ठीक है। उसके बाद शरीरी। शरीरी यह आयु संबोधित करती है 7 से 15 वर्ष के बीच के बच्चे की। तो यह जीवन की वह अवस्था होती है जहाँ पर विवाह संरक्षिता में किया जा सकता है। यह भी मुस्लिम विवाह कानून में आता है। इसके बाद बुलग शब्द का प्रयोग होता है। बुलग यानी कि जब व्यक्ति की जो आयु है वह 15 वर्ष से अधिक हो जाती है तो जीवन की इस अवस्था को बुलग कहते हैं। इसमें व्यक्ति अपनी इच्छा से विवाह करने के लिए स्वतंत्र होता है। इसके बाद आता है शब्द ख्यार उल बुंग, यानी कि यौवन प्राप्त करने पर शादी को अस्वीकार करने के लिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसको यह अधिकार होता है। यानी इस शर्त के अधीन कि विवाह संपन्न नहीं हुआ है और आपने यौवन प्राप्त कर लिया है, अब शादी को हम नहीं मानते हैं, तो इसको ख्यार उल बुल्क कहते हैं। खंडन करना यानी कि विवाह को स्वीकार करने से इनकार करना। संगोत्रता यानी इसका अर्थ होता है कुर्बात, यानी कि विवाह के जो पक्षकार हैं वह आपस में रक्त संबंधों से संबंधित है। अगर ऐसा है तो ऐसा विवाह व्यर्थ माना जाएगा। इसके बाद आता है पालना। इसका अर्थ होता है रिजा।
कहीं कहीं पर रिजा रखा जाता है, कहीं कहीं पर पालना कहा गया है। तो इसका अर्थ होता है कि यदि विवाह के जो पक्ष हैं यानी कि पालक यानी कि माता पिता, उससे संबंधित शब्द है जो है। उसके बाद सही, सही का अर्थ होता है कि ये वैध विवाह को जो है मुस्लिम कानून में सही कहा जाता है, यानी कि ऐसा विवाह जो एक वैध विवाह की सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है उसको सही कहा जाता है। बातिल यानी कि व्यर्थ विवाह को बातिल कहते हैं। यदि विवाह निषिद्ध डिग्री के तहत किया जाता है तो जो विवाह शून्य हो जाता है उसको बातिल कहा जाता है। इसके बाद वर्ड यूज होता है, मुस्लिम विवाह में अक्सर यूज हुआ है, हमारी भी वीडियो में कई बार फसीद वर्ड यूज हुआ है। तो फसीद का अर्थ होता है कि एक अनियमित विवाह, जिसको फसीद कहते हैं, यानी कि पांचवी पत्नी से शादी जैसे कर लिया या इद्दत से गुजर रही महिला से शादी कर लिया, तो ऐसे विवाह को आप फसीद विवाह कहेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे कि हमारी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।